चिंतायाम परलोक मार्गे तो धर्मानुगो गच्छति जीवैका। और जब चिता में तुम जल करके खाक हो जाओगे और उसके बाद जब यात्रा शुरू होगी तो यही साथ जाएगा जो करने आए हो। न बेटा रहेगा, न बेटी रहेगी, न परिवार रहेगा, न धन रहेगा। रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा। सुना होगा बिंदु जी को। मेला तो 2 ही दिन है ना, एक जिस दिन हम पैदा हुए और एक जिस दिन हमारी लाश उठी। बाकी मेला है कहाँ जिंदगी? जिंदगी तो 2 दिन की है। लेकिन हे महाराज, अपने जीवन को जिस व्यक्ति को सुधारना हो उसके लिए भागवत सुननी चाहिए। और आइए मैं भागवत सुना रहा हूं। सूत जी कह रहे हैं कि द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग विपर्ये जाता पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरि। वेद व्यास जी महाराज ने वेदों का विभाजन किया। इस भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना और प्राचीन ग्रंथ है, उसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद को 4 भागों में बांटा, ऋग, यजु, अथर्व और साम। 17 पुराणों का निर्माण किया, 100 उपनिषद और संहिताओं का निर्माण किया वेद व्यास जी ने। और वेद व्यास जी बैठे हैं अपने पवित्र आश्रम पर। उनका मन बड़ा अशांत है, इतनी रचना करने के बाद, इतने बड़े विद्वान होने के बावजूद भी। उनके आंखों से आंसू टपक रहे हैं। मौसम का मिजाज इतना खराब है, ना समय पर बारिश होती है, वृक्षों में फल नहीं आते हैं, लोगों का जो मन है वो बड़ा दूषित हो गया। व्यास जी ने कहा द्वापर का अंत होने वाला है, कलयुग आने वाला है। ये लोग क्या करेंगे बेचारे? संसार के लोगों का कल्याण भला कैसे होगा? इसी चिंता में चिंतित होकर के वेद व्यास जी अपने सामने प्रास आश्रम उत्तराखंड में सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए और चिंतित हो गए। जैसे चिंता इनको सताई ना, कैसे वहां नारद जी पहुंच गए। तो पूजयामास विधिवन् नारदं सुरपूजितं। वेद व्यास जी ने नारद जी की पूजा की। और जब पूजा कर लिया तो नारद जी ने कहा कि आपका मन इतना क्यों परेशान है? ब्रह्म नद्यां सरस्वत्या आश्रमा पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्तम ऋषीणां सत्रवर्धन। नारद जी की पूजा करने के बाद व्यास जी ने कहा कि महाराज मेरा मन बड़ा अशांत है, इन संसारियों का कल्याण आगे भला कैसे होगा? नारद जी ने कहा व्यास जी आपने जितना जटिल कर्मकांड बता दिया है, ये कलयुग के लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। कर्मकांड आपका बड़ा जटिल है, कर्मकांड आपका बड़ा जटिल है। और कलिकाल में लोगों के पास इतनी टाइम नहीं है कि वो वेद पढ़ेंगे और वैसे आचरण करेंगे। महाराज इतना बड़ा वेद कलिकाल में पढ़ कोई नहीं पाएगा। एक ऐसे ग्रंथ का निर्माण कीजिए जिसको सुनने से लोगों का कल्याण हो जाए। व्यास जी ने नारद जी के चरण पकड़ लिए, कहा महाराज जी मैं बुढ़ा हो गया हूं, वृद्ध हो गया हूं, अब मुझमें ताकत नहीं है लिखने की और सोचने की। तो
नारद जी ने आशीर्वाद दिया वेद व्यास जी को और कहा, व्यास जी, इस संसार में जितनी कृपा है, भगवत कृपा से बढ़ करके दुनिया में कोई चीज नहीं है। और वो भगवत कृपा अगर जीव पर हो जाए तो संसार में उसके लिए क्या मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं। ये तो भगवान कहते हैं ना, गीता में ठाकुर जी कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं ये संसार का लोक धर्म छोड़ दो, तुम आओ तो मेरे शरण में, तुम्हारा कल्याण मैं करूंगा। तुम मेरे लिए खर्चा तो करो, तुम्हारी झोली में भर दूंगा। तुम मेरी चर्चा तो करो संसार में, तुम्हारी चर्चा दुनिया में हम खुद करा देंगे। लेकिन ये व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया है, ये कभी देवी जी के, हनुमान जी के मंदिर में जाएगा तो कहेगा, माता जी अगर हमारा ये काम हो जाए तो हम 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। अब बताओ, वो 10 रुपए बतासे के लिए माता रानी कहां कहां दौड़ी जाए आपका काम कराने, बताइए। इस सर्व का विषय है। अरे जो तुमसे हो सके उनकी पूजा करो और उनसे कह दो, माँ मैं जिस लायक हूं वो आप कीजिए, यथा योग्यम तथा कुरु। जब माँ के मंदिर में जाओ, उनसे हाथ जोड़ करके कभी याचना मत करना, उनसे कहना, माँ मत समा पातकी नास्ति पाप घनी तत्समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। माँ मेरे समान इस संसार में कोई पापी नहीं है और आपके समान पाप को काट देने वाला भी कोई नहीं है। हे मां, मैं जिस लायक हूं वो आप कीजिए। भगवान जल्दी कृपा करेंगे। नारद जी ने कहा कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। मेरी मां एक वेदवादी पंडित जी के घर चौका बर्तन करती थी। मेरे गांव में एक बार महात्मा संत आ गए तो मेरी माँ संतों के साथ रहती थी, उनका बर्तन मांजती थी, उनके लिए भोजन बनवाती थी, उनका कपड़ा साफ करती थी, उनके लिए पानी भरती थी, नहलवाती थी। मेरी माँ ने संतों की बहुत सेवा की। और वो संत जब मेरे गांव से जाने लगे तो मैं रोने लगा। संतों ने मुझे मंत्र दिया और मैं संतों के साथ जाने वाला था, लेकिन संतों ने कहा तुम्हारी मां जिंदा है इसलिए तुम घर पर रहो। एक मनुष्य के ऊपर 3 ऋण होता है, मातृ ऋण, पितृ ऋण और एक आचार्य ऋण, गुरु की ऋण। हर व्यक्ति को जब बड़े बड़े आयोजन होते हैं और बड़ी बड़ी कथाओं में रहता हूं, एक बार अगर मंच से उतरा जाए तो 10-10 हजार लोग बेचारे खड़े रहते हैं कि लाओ एक मिनट महाराज जी को प्रणाम कर ले। क्यों प्रणाम करने आते हो, क्या विशेषता है? वो ये नहीं जानते महाराज क्या है। वो प्रणाम सिर्फ इसलिए करने आते हैं कि महाराज जी भगवान की कथा वास्ते। और मैं सोचता हूं, अपने आप से सवाल करता हूं, रघुपत त्रिपाठी जी, अगर केवल कथा बांटने से ये दुनिया आपको झुक करके प्रणाम करने के लिए तैयार है, तो वास्तव में अगर आप भगवान के हो जाएंगे तो ये दुनिया क्या व्यवहार करेगी, ये तुम्हें सोचना चाहिए। अपने आप पर मजबूर होना चाहिए। ये संसार मरता है कि एक बेटा पैदा हो जाए, हमारा कुल चल जाए। और मीरा, सूर, कबीर, रहीम, रसखान, तुलसी जो करके चले गए, ये भारत के इतिहास में जब तक इतिहास देश का लिखा जाएगा, उन पन्नों में स्वर्णाक्षरों में नाम अमर रहेंगे। बेटा बेटी से वंश उनका नहीं चलता है।
आइए विषय पर आइए। नारद जी ने कहा मैं आशीर्वाद देता हूं, लिखो। नारद जी चले गए 4 श्लोक की भागवत बोल करके। वेद व्यास जी ने अपने नेत्र को बंद किया और भगवत स्मरण किया और भगवान के पवित्र 18,000 श्रीमद् भागवत के श्लोक को लिख करके उन्होंने रख दिया। और ये ग्रंथ वो कहां से लिखना शुरू करते हैं। अब हम लोग ग्रंथ में प्रवेश होंगे, लेकिन आइए थोड़ा भगवान नाम जप करने के बाद तब चलते हैं। आनंद रहते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान।
वत्सल भगवान की। जब दुर्योधन रोने लगा तो दुर्योधन के मित्र का नाम है अश्वत्थामा। ये दुर्योधन के पास गया और कहा, मित्र आपकी आंखों में इतना आंसू देख करके मुझे बहुत दर्द हो रहा है, क्यों रो रहे हो? मर जाना है इसलिए? वो फपक करके दुर्योधन रो पड़ा और कहा कि मित्र मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं मर जाऊंगा। मरना तो इस धरती का शाश्वत नियम है। मुझे एक चीज की पीड़ा जरूर रहेगी भाई, हम 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए, कोई जिंदा नहीं। लेकिन मुझे सबसे बड़ा कष्ट इस चीज का है कि वो 5 के थे पांडव और 5 के 5 अभी तक जिंदा है। अगर उनका एक भी भाई मर जाता तो मैं ये मान लेता कि मैं ये जंग जीत गए। अश्वत्थामा के सामने जब रोने लगा तो मित्र होने के नाते उसका भी कलेजा फट गया, क्योंकि व्यक्ति आपका कितना बड़ा मित्र है ये आपत्ति में ही तो आप परख सकते हैं। बेटा कितना वफादार होगा ये तो माँ बाप को उनके बुढ़ापे में पता लगता है। अगर वो अपने यहां से नहीं आना चाहते हैं, माँ बाप के मौत का इंतजार करते हैं, तो उनके भी मौत का इंतजार होना भी है। बेटा कितना लायक होगा ये माँ बाप को बुढ़ापे में पता लगती है। एक पत्नी का पति कितना लायक है पत्नी की बीमारी से पता चल जाता है, और एक पत्नी कितनी लायक है पति के लिए, पति के गरीबी में उसको इस बात का एहसास हो जाता है। मैं ज्यादा तर्कों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मित्र होने के नाते उसका कलेजा फट गया और उसने दुर्योधन की आंखों के आंसू पोंछे और कहा, तुमसे पहले लगता है कि मैं मर जाऊंगा। मित्र, मैं आज पांडवों में से किसी को मार जरूर डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अश्वत्थामा चल पड़ा, रात का समय है और भगवान पांडवों के साथ सो रहे थे। पांडवों को जगाया, कहा चलो थोड़ी देर टहल आए। ये तो सर्वात्मा सर्वदर्शना है, सब जानते हैं, सब करवाए खड़े होकर। भगवान पांडवों को लेकर घूमने चले गए और द्रौपदी के 5 बेटे एक शिविर में सो रहे थे जो पांडवों के तरह ही थे। इसको रात में इसने देखा और 5 बच्चों का गला काट लिया और बांध करके लाकर दुर्योधन के सामने रख दिया। कहा, ले देख, तो एक की बात करता था, मैंने 5 पांडवों की हत्या कर दी, कोई जिंदा नहीं। जब बच्चों का सर देखा तो दुर्योधन छाती पीटने लगा और अश्वत्थामा से कहा कि तो हमारी मृत्यु भी बर्बाद कर दी। ये पांडवों के नहीं, ये हमारे कुल के बच्चे हैं और तुमने इनको मार करके बड़ा जघन्य अपराध किया। ऐसा कह करके रोते रोते वो तो मर गए, वीरगति को प्राप्त हो। भगवान लौट करके आए, पांडव लोग सो गए। प्रातः काल हुआ, जब द्रौपदी का कोई बेटा नहीं उठा, वो मां बेचारी तड़फड़ाती हुई शिविर में गई। देखा कि 5 के 5 धड़ पड़े हैं, लेकिन किसी बेटे के ऊपर सर नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां के लिए कितना दुखद और कितना भारी पड़ रहा होगा। किसी मां का अगर एक बेटा भूल से भी मर जाए, जब जब उस बेटे की याद आती है, वो मां, उसके आंखों में आंसू और स्तन में दूध ही भर जाता है, टपकने लगता है।
दुनिया में अगर निस्वार्थ प्रेम मिल सकता है आपको, तो सिर्फ अपने माँ बाप से मिल सकता है। बाकी ये दुनिया वाले बिना कुछ ले लिए प्रेम करने के लिए तैयार नहीं। जिस माँ के 5 बेटे एक ही रात में मार डाले गए, द्रौपदी जी छाती पीट करके चिल्लाने लगी। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी, मैं तुम्हारे आंखों के आंसू को तब पोंछूंगा जब तुम्हारे पुत्र के हत्यारे को मार डालूंगा। एक जैसे प्रतिज्ञा कर और अश्वत्थामा के पीछे अर्जुन लग गए। इस भारतीय संस्कृति की महिला की उदारता को देखना जरा। छाती पीटने लगी, कहा मत मारो इसे अगर मार डालोगे तो जिस दुख में मैं जल रही हूं, इसकी मां भी अभी इसी दुख में जल जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि एक पुत्र का वियोग जो मां झेल रही है, ये संसार की दूसरी मां इसे झेले, इसे बर्दाश्त। अर्जुन के चरण को पकड़ करके द्रौपदी ने कहा, नाथ, इसके पिता द्रोणाचार्य तो मार डाले गए, वो विधवा है, एक बच्चे के सहारे ही तो है, बच्चा भी मार डाला जाएगा तो उसका क्या होगा। और मेरे बेटे अगर चले गए तो कम से कम मैं विधवा तो नहीं हूं, आप तो जिंदा। द्रौपदी के वचन का समर्थन युधिष्ठिर करते हैं। कहा, अर्जुन छोड़ दो, धर्म है, न्याय है, करुणा है। भगवान से पूछा कि मैं क्या करूं। भगवान ने कहा, अर्जुन, आतताई को मारा नहीं, आतताई को छोड़ा नहीं जाता है और ब्राह्मण को मारा नहीं जाता है। तुम्हें वही काम करना चाहिए जो वेद वेदांत का मंगलानुशासन है। अर्जुन ने बाण चला दिया और अश्वत्थामा के सर में जो लगी मणि थी वो निकल गई। जब मणि नीचे गिर गई तो वो न मरने में रहा न जिंदा रहा। और एक बात सुन लेना, अगर ब्राह्मण को दंड देना हो तो उसका मुंडन करा देना, उसको रत्न ले लेना, स्थान से निकाल देना, यही ब्राह्मणों का वध कहा गया। इतने अच्छे संस्कार द्रौपदी जी के, उन्होंने अश्वत्थामा को तो छुड़ा दिया, लेकिन अश्वत्थामा के प्रतिशोध की भावना उसके खोल रही थी, बदला लेने की भावना। उसने कहा, पांडवों, अगर मैंने तुम्हारा वंश मिटाया है तो मिटा करके ही रहेंगे। उसी समर में सही वीर गति को प्राप्त थे अभिमन्यु। 16 साल की अवस्था में मारी गई। उनकी पत्नी उत्तरा जी गर्भवती है। इस आतताई ने उत्तरा के गर्भ पर बाण चला दिया। भगवान द्वारिकाधीश बैठे हुए हैं। जब उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला, उत्तरा को लगा कि उनका अभी गर्भपात हो जाएगा। पीड़ा से व्याकुल हो गई उत्तरा जी। उनके केस बिखर गए, माथे पर, शरीर पर पसीने से भीग गई बेचारी, और दौड़ी दौड़ी जा करके द्वारिकाधीश के चरणों पर गिर पड़ी और बोलती है, जरा इसको देखना भागवत जी का, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। स्वामी, हे महायोगी, मुझे बचा लीजिए। हे आर्त त्राण परायण, मुझे बचा लीजिए।
स्वामी मुझे रक्षा मेरी कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए। भगवान के चरणों को पकड़ करके बैठ गई और कहा, प्रभु ये ब्रह्मास्त्र मुझे भले जला दे, मैं मर जाऊं उसका भय नहीं है, लेकिन हे अनाथनाथ आप मेरे गर्भ की रक्षा कर दीजिए। मेरे जो गर्भ में पल रहा शिशु है इसको जरूर बचा लीजिए। स्वामी मेरे पति की जब चिता जल रही थी तो मैं उसमें सती होने वाली थी, लेकिन गर्भवती होने के कारण मैं सती तो नहीं हो पाई। मेरा संकल्प वहां टूट गया महाराज। माँ में गर्भो निपात्यताम, और अब लगता है कि मेरा गर्भ गिर जाएगा। हे ठाकुर, अभिमन्यु के न रहने के बाद मेरे पांचों ससुर और मेरी माताएं सब टूट गई है। मैं तो घर में अंदर रहती हूं और बाहर जब मेरे पांचों ससुर, मेरी सास द्रौपदी, कुंती, ये लोग रात भर मेरी चर्चा करते हैं। अब इतना दिन बचा है, उत्तरा के गर्भ से बच्चा पैदा हो। हे प्रभु, हे अनाथनाथ, मैं सुभद्रा, कुंती और द्रौपदी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मेरे पांचों ससुर मर जाएंगे, मेरी मां मर जाएगी। स्वामी मैं मर जाऊं चल जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे को तो बचा लीजिए। अगर ये नष्ट हो गया बच्चा तब तो इस कुल पर दुसारा पात हो जाएगा। हे प्रभु, और मैं ये नहीं चाहती कि आने वाला इतिहास आपके ऊपर टिप्पणी करे कि जिस परिवार के रक्षक द्वारिका नाथ थे वो परिवार ही मिट गए। ये भी संसार में कहा जाएगा। भगवान ने कहा, पगली जब तू ही नहीं रहेगी तो तेरा घर बचाकर मैं क्या करूंगा। तुम एक काम करो देवी, थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र को बंद कर लो और अपने हृदय में मातृ भाव लाओ। आप समझो कि मैं तुम्हारा बेटा हूं। अपनी भावना पवित्र करो। उत्तरा ने नेत्र बंद किया और अंतर पटल से पवित्र पतिव्रता भगवान उसके कुक्ष में प्रविष्ट हो गए, अंगूठे के बराबर रूप बना करके। और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की रक्षा की। भगवान ने कहा, दुनिया वालों देख लो, मैं तुम्हारे के लिए कहां कहां नहीं गया, जहां मैं कभी नहीं जाता वहां आज मैं जा रहा हूं। मुझे मां देवकी ने पैदा किया, मैं उनके गर्भ में नहीं गया। मुझे कौशल्या ने पैदा किया, मैं उनके गर्भ में नहीं गया, लेकिन आज मैं उनके गर्भ में जा रहा हूं जहां मुझे नहीं जाना चाहिए। भगवान द्रौपदी के बच्चे को, उत्तरा के बच्चे को, द्रौपदी के नाती को बचा लिया। गर्भ की रक्षा करके जब नारायण निकले तो ये सारी घटना कुंती जी खड़ी खड़ी देख रही थी और रो रही थी। भगवान ने कुंती को देखा तो कहा, बुआ जी प्रणाम। कुंती आकर के भगवान के सामने लेट गई। कहती, नमस्ते पुरुषम त्वमाद्यमीश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिर अवस्थितम। हे ठाकुर, हे भगवान, हे नंदनंदन, हे अनाथनाथ, हे मेरे जीवन सार सर्वस्व, मैं आपको समझ नहीं सकती। मैं तो संसार की मोह और माया में पड़ी हुई एक नारी हूं।
मैं ये भी नहीं जानती कि आप धराधाम पर क्यों आए। तुम किसी को मारने या तारने नहीं आए हो, ये कोई नहीं जानता ठाकुर आप आए क्यों। ततः परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमि स्त्रिया। हे स्वामी, बड़े बड़े अमलात्मा परमहंस स्थल तल वितल रसातल तरातल पाताल भूलोक भुआलोक स्वालोक महालोक जनालोक तमालोक सत्यलोक आकाश लोक 14 भुवन 3 त्रैलोक में प्रकाश को बिखेरने वाले आपके सौरस्य अमृत माधुर्य अमृत गांधर्य अमृत अमृता का अतिरेक आनंदातिरेक की पराभूत सीमा से मैं बहुत द्रवित हूं महाराज। बड़े बड़े अमरात्मा आपके तथ्य को नहीं जान पाए। मैं तो एक सामान्य औरत हूं, मैं क्या समझ सकती हूँ। कई जन्मों से कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। बिना पाए मेरे नजर का कसूर होगा। तुम्ही तो मेरे मात पिता हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा। तुम्ही तो मेरे मात पिता हो, तुम्ही तो मेरे तुम्ही तो मेरे मात पिता हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम्ही तो मेरे मात पिता हो, तुम्ही कितने नाते कोई तो नाता हो। जन्मों से तुम्हारे
कभी बुलाते हो गोकुल कभी बुलाते हो वृंदावन में कभी बुलाते हो गोकुल में, कभी बुलाते हो वृंदावन में कभी बुलाते हो गोकुल में कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो गोकुल में, अपने घर पर रोज बुलाते अपने घर पर रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। अपने घर पर रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी दिल मेरा हो गया जागीर आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा हो गया जागीर तेरी। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी दिल मेरा हो गया जागीर तेरी आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा हो गया जागीर तेरी। काशी देवी तुम्हारे आगे तरस दिखाया काशी देवी तुम्हारे आगे, काशी देवी तुम्हारे आगे, नरस दिखाना जरूर होगा। नरस नजरे आना आए, नजर से नजरे आना आए, मेरे नजर का कसूर हो, मेरे नजरों से कोई तेरा जरूर हो, कोई तेरा जरूर हो, कोई तेरा जरूर हो। आय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र अपने आप में स्वतः बहुत सिद्ध है। थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं। जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं इस श्लोक का पाठ डेली जरूर कर लिया करें। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये कुंती जी के स्तुति का श्लोक है। इस श्लोक पर भगवान तुरंत रिझ गए। फिलहाल अब मैं आध्यात्मिक बात थोड़ी सी रखूं। जब अश्वत्थामा ने बाण चलाया तो उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा पल रहा था वो जल गया था। और भगवान श्री कृष्ण महायोगी हैं। योगी ही पर काया में प्रवेश कर सकता है।
भगवान स्वयं उस बच्चे को जिलाई। उसके बाद भगवान तो चले आए द्वारिका। समय आने पर वो बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चा पैदा हुआ तो घर में स्वस्तिवाचन ब्राह्मणों को बुलाया गया, दान उद्यान सब चल रहा है और उस बच्चे का नाम रखा गया परीक्षित। पर माने परमात्मा, परमात्मा की इच्छा से जो हुआ हो पैदा, इसलिए वो परीक्षित है। परमात्मा की ही इच्छा से जिसका हुआ हो जन्म, वो परीक्षित है। बड़े बड़े ज्योतिषियों ने, पंडितों ने, आपका लड़का शिवी के समान दानी होगा, कोई कहते हैं हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी होगा, कोई कहते हैं राम जी की तरह ये दृढ़ संकल्पबद्ध होगा। लेकिन एक महात्मा रोक रही, उन्होंने कहा यह संसार का पहला पुरुष मैं देख रहा हूं कि जो अपनी मौत को जानेगा लेकिन डरेगा नहीं। हम आप क्यों जिंदा हैं? हम इसलिए जिंदा है कि हम ये नहीं जानते कि हमको मरना कब है। अभी कोई बोल दे कि आज संडे है और अगले संडे को आपको नहीं रहना है, तो हो सकता है कि हमारा आपका बीच में ही हार्ट अटैक हो जाए, हम वो संडे भी न पार कर पाए। अगर कोई बता दे तो भले कल मर जाए चलेगा। ये प्रकृति की व्यवस्था है। जब किसी को धरती पर आना होता है तो 9 महीने से पहले इंडिकेशन होता है कि कोई आने वाला है, और जाने के लिए 9 सेकंड का भी टाइम नहीं। कितना आश्चर्य है। कोई बचा नहीं। कोई बचा नहीं जाने से। न बचा कोई पंडित वेद पढ़े और न बचा कोई ऊंचे उठाए अटा, न बचा कोई जंगल वास किए, न बचा कोई शीश रखाए जटा। बिन चारी छला बलया तुलसी, नर नाहक को या ठाट ठटा। भला जो चाहो सिया राम भजो, नहीं आई सवेरे वो काल डटा। लेकिन ये व्यक्ति करता क्या है? अंगम गलितम फलितम मुंडम, दसन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो यात गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचति आशा पिंडम। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। महाराज जी, ये बच्चा बड़ा संस्कारी और ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। परीक्षित जी बड़े हो गए। आज बहुत दिन हो गया। महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, गोविंद जब से द्वारिका गए उनका कोई समाचार नहीं मिला। अर्जुन को भेजा और अर्जुन जब आए तो देखा भगवान 125 साल बिता करके अपनी लीला का स्मरण करके इस धराधाम से चले गए। जब भगवान कृष्ण ने अपने लीला का स्मरण कर लिया, अर्जुन जब वहां से लौट करके आए, इनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून हो गए। और इनको जब देखा युधिष्ठिर ने तो कहा कि तुम्हारे चेहरे की कांति बिल्कुल मिट गई है। क्या बात है? इस संसार में जो नीच कर्म करता है उसके चेहरे पर तेज नहीं होता है। चेहरे पर तेज किसके ललाट पर होगा? जिसका सब कुछ ठीक हो। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन एक चीज जरूर बोल दूं, अगर गंदा काम व्यक्ति करता है तो चेहरे की आभा ही बता देती है, उसके चेहरे पर कांति नहीं रहती।
अर्जुन ने युधिष्ठिर के चरण पकड़ लिए, महाराज त्राहिमाम। ऐसा कुछ नहीं, ये चेहरे की कांति का तेज जो हमारे था भगवान गोविंद से था, और वह इस धरती पर नहीं है, इसलिए यह तेज कहाँ रहेगा। जैसे पांडवों ने सुना, तुरंत उन्होंने, पांडव लोग गोविंद से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्यार करते थे, और बहुत नहीं, मैं तो कहूंगा कि सच्चा प्यार करते थे। सच्चा प्यार करता कौन है? पूरे रामायण को आप लोगों ने पढ़ा, राम जी से सारे लोगों ने प्रेम किया है, लेकिन मुझे बताओ सच्चा प्रेम राम जी से किसने किया? रामचरितमानस के आधार पर सबसे सही प्रेम। अगर सच्चा प्रेम किसी ने किया है राम जी से, तो केवल एक नाम है, चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ जी का। गोस्वामी जी के शब्दों में कि बंदहु अवध भुवाल, सत्य प्रेम जहि राम पद, और बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तन त्रिनयु परिहर। दशरथ जी जिंदा ही नहीं रही, और इस संसार में लोग कहते हैं हम तो आपसे बड़ा प्यार करते हैं, और मैंने देखा है कि लोग कहते थे कि आपके बगैर रह नहीं पाएंगे, वो मर गए, 20 साल हो गए, आज तक वो अभी तक नहीं मरे, अभी तक जिंदा। ये बड़ा, इसकी परिभाषा बड़ी टेढ़ी है, किसी दिन बोलूंगा, आज वक्त नहीं मेरे पास। इसमें एक चीज जरूर जान लो, जो करता है वो कभी कहता नहीं है, और जो कहेगा वो कभी करता ही नहीं है। बस समझदार के इशारा काफी है। जल से प्रेम कौन करता है? जल से प्रेम कछुआ भी करता है, कछुआ भी पानी में रहता है, सांप भी पानी में रहता है, मेढक भी पानी में रहता है, और मछली भी रहती है पानी में। लेकिन आपने देखा कि पानी के बगैर मेढक सड़क पर चलते मिल जाएंगे, पानी के बगैर कछुआ जिंदा मिल जाएगा, पानी के बगैर सांप जिंदा मिल जाएंगे, लेकिन पानी से सच प्यार करती है मछली, वो जिंदा नहीं बचेगी। जो सच्चा हितैषी प्रेमी होगा वो बचेगा नहीं। और मुझसे अगर पूछा जाए धरती पर आज क्या है, तो मैं तो ये कहने के लिए निर्विवाद रूप से तैयार हूं कि धरती पर, इस धरती पर सच्चा प्यार तो है ही नहीं। एक निस्वार्थ प्रेम दुनिया में मिल सकता है तो भी सिर्फ माँ बाप का, बाकी दुनिया वाले कुछ ले लेंगे तभी प्यार करेंगे, उसके पहले नहीं, बिना कुछ लिए नहीं। ये संसार उसी परिभाषित परिभ्रम में जी रहा है। आइए विषय पर। पांडवों ने तुरंत उसी नाती को परीक्षित जी के सर पर लगाया ताज, और अपना घर छोड़ करके हिमालय में जाकर के गल गए। सुभद्रा ने प्राण छोड़ दिया, कुंती ने छोड़ दिया, परीक्षित जी का विवाह इरावती के साथ हुआ। जन्मेजय इत्यादि के बेटे पैदा हुए, और बड़े धार्मिक राजा है परीक्षित जी, धर्म का पालन कर रहे हैं। आइए थोड़ा भगवान नाम जपते हैं, उसके बाद चलते हैं अगले अध्याय की तरफ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
पारा आपने डंडा मार दिया तो गला काट दूंगा तुम्हारा। कौन हो तुम? वो काला व्यक्ति जाकर के परीक्षित जी के चरणों पर गिर पड़ा और कहा महाराज मैं भी राजा हूं। परीक्षित जी हंस पड़े। एक राष्ट्र में दो निशान, एक राष्ट्र में दो संविधान, एक राष्ट्र में दो प्रधान नहीं होते। राजा तो मैं हूं। कहा महाराज आप हस्तिनापुर के राजा हैं और मेरा नाम कलयुग है, मैं अपने युग का राजा हूं, मैं आ चुका हूं। महाराज परीक्षित जी ने कहा कि आपको रहने के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। कहा महाराज आप राजा हैं, कहीं तो दे दीजिए। तो परीक्षित जी ने कहा ठीक है मैं 4 जगह तुमको दे देता हूं रहने के लिए। कहा द्यूतम पानम स्त्रियासूना यत्र धर्मा चतुर्विधा, जहां शराब पी जाए, जहां जुआ खेला जाए, जहां नारी संग हो और जहां हिंसा हो, ये 4 जगह तुम्हारे रहने के लिए। उसने कहा नहीं महाराज आप राजा हैं, मैं सोने पर भी रहना चाहता हूं। कहा ठीक है। अब 5 जगह स्थान कलिकाल को दे दिया महाराज परीक्षित जी ने और खुद लगाए थे स्वर्ण का मुकुट बच जा करके इनकी खोपड़ी पर बैठ गया और इन्हीं का विवेक भ्रष्ट कर दिया। भैया राक्षस की कोई जाति नहीं होती है, निशाचरों का की कोई जात नहीं है। रावण राक्षस थोड़ा था। उत्तम कुल पुलस्त करनापि शिव बिरंचि पूजे बहु। राक्षस कौन है? कि मां नहीं मात पिता नहीं देवा और साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यहाँ आचरण भवानी अपने जानऊ निश्चर सब प्राणी। आगे आप लोग पूरा कर दीजिएगा। बस वही राक्षस होते हैं, इनकी कोई जाति नहीं है। और जब विवेक भ्रष्ट हो जाए तो एक कहावत है नीतियों में कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपको पता है आप जिस मिट्टी में बैठे हैं, अगर हम इंडियन हिस्ट्री देखें, भारतीय इतिहास, एक नाम आता है महात्मा चाणक्य का, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। जब मौर्य साम्राज्य का राज्य चल रहा था तो उस समय प्रधानमंत्री का कार्य महात्मा चाणक्य खुद देख रहे थे। वो राजा थे, ये मंत्री थे और प्रधानमंत्री थे। उस इतिहास का एक पन्ना मुझे नहीं भूलता, जब चाणक्य जी देश के प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य राजा था, वो इनके मंत्री थे, चाणक्य जी प्रधानमंत्री थे। इसी हिंदुस्तान के धरती पर कुछ विदेश के लोग यहाँ टहलने आए। उन्होंने देखा कि एक गांव में झगड़ा हो रहा था, इतना तेज झगड़ा हो रहा था कि लाठी डंडा तक निकल गया। तो विदेशियों ने कहा लाओ देखें आखिर झगड़ा हो क्यों रहा है। जब विदेशी लोग गए देखने तो वो दंग रह गए। झगड़ा जानते किस लिए हो रहा था? झगड़ा इसलिए हो रहा था कि एक किसान ने अपना खेत बेच लिया था और एक ने खरीदा था। जिसने खरीदा था वो जब खेत की जुताई करने गया तो उसको वहां सोने से भरा कलश मिला, तो वो सोने का कलसा उनके यहाँ देने गया था। कहा ये तुम्हारे खेत में मिला है, तुम्हारा है, इसको तुम ले लो। उस किसान ने कहा जब मैंने बेच दिया तो मेरा अधिकार खत्म हो गया, इसको तुम ले लो। उसने कहा हमने खेत खरीदा है, तुम्हारा सोना चांदी नहीं खरीदा, नहीं लेंगे। इसीलिए दोनों लोग लड़ रहे थे। उन विदेशियों ने अपने सर पर हाथ रखा कि प्रजा अगर इतनी ईमानदार है तो यहाँ का प्रधानमंत्री भला कैसे होगा। वो प्रधानमंत्री से पूछा कहाँ मिलेंगे? कहा वही मिलेंगे दिल्ली, हस्तिनापुर। ये वो लोग वहां तक गए तो वो काला काला ब्राह्मण चोटी बांधे आ रहा था। कहा भैया आपको प्रधानमंत्री से मिलना है? कहा वो जो सामने मढ़ा रखा हुआ है कुटिया, इसी में 8 बजे मिलेंगे प्रधानमंत्री। वो बेचारे पूरे दिन बैठे रहे।
8 बजे वही पंडित जी फिर आए और अपने कमरे में एक दीपक जलाया, को लिखने लगे। तब तक ये मिलने वाले अंदर चले गए तो उन्होंने उस दीपक को बुझा दिया, दूसरा दीपक जला दिया। और फॉरनर लोगों ने पूछा, सर अभी जो दीपक जल रहा था उसमें भी तो उतना उजाला था, इसमें भी इतना उजाला, आपने वो क्यों बुझा दिया? तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसमें देश के पैसे से, टैक्स से भरा हुआ इसमें तेल है। हम आपसे बात करें देश का पैसा जले, हम नहीं चाहते। और इस चिमनी में ये मेरे वेतन से जो तेल आता है वो डाला जाता है। तो जितना समय हम खराब कर रहे हैं आपसे वार्ता करके, उतनी देर हमारे राष्ट्र का नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे सुयोग्य लोग इस देश पर शासन कर चुके हैं। आज ये राष्ट्र आपका कहाँ खड़ा है, इसका निर्माण, इसका बचाव, ये आपकी जिम्मेदारी है।